हमने तो लिखा भी नहीं, हम तो और कितनी लंबी में बातें करते हैं, लिखेंगे। चल खुद लाइक नहीं है ना ये सस्ते चली भी। मुझे लगता है मैं स्पॉट ढूंढना पड़ेगा अपने लिए वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम साइरी जोशी एंड दिस इज स्नेहा उनिया। हम दोनों सीए एस्पिरेंट हैं और हमने अभी जैन 2025 में हमने अपना सीए फाउंडेशन क्लियर किया है। तो इस वीडियो में हम अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे और जो हमने रूटीन फॉलो किया उस टाइम पे जब हम प्रिपेयर कर रहे थे अपने एग्जाम के लिए। हाँ, ताकि जो लोग कर रहे हैं अभी उनके लिए हेल्पफुल हो। और जो 12 पास बच्चे हैं उनको तो यही बोलेंगे कि पहले बोर्ड के बाद 1 महीने तो ब्रेक ले लेना। हमने तो बहुत मस्ती करी थी हमने 1-2 महीने शुरू के। और फिर हमने कोचिंग ज्वाइन करी। हाँ, कोचिंग में हमारा ऐसा हुआ कि बेस बन जाता है थोड़ा। कोचिंग तो बहुत जरूरी है। कई लोगों ने हमें बोला था कि कोचिंग मत लेना कि फाउंडेशन में जरूरत होती है, लेकिन जरूरत तो होती है। कुछ सब्जेक्ट नए भी होते हैं बिल्कुल, जैसे लॉ। हाँ, लॉ में तो जरूरत होती है किसी गाइडेंस की। लेकिन कोई कोई सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, जिसको मतलब आदत है खुद से पढ़ने की। हम दोनों तो बचपन से ट्यूशन वाले थे, तो इसलिए हमने कोचिंग लगा ली थी। हमें भी थोड़े गाइडेंस की, क्योंकि हमारे साथ कोई था भी नहीं सीए करने वाला, तो इसलिए हमें गाइडेंस की जरूरत थी। तो हमने कोचिंग ज्वाइन करी थी और हम देहरादून से हैं, तो हमने खतरी क्लासेस ज्वाइन किया था, जो ईसी रोड में है, वो हमने ज्वाइन की थी। और ऑनलाइन हम किससे पढ़ते थे? ऑनलाइन लॉ के लिए हमने आईजी सर से पढ़ा था। हाँ, और गुरप्रीत सर से पढ़ा था। और एक शिक्षा द्वार में सी आदर्श जोशी है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको बिल्कुल बेस से कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप उनसे पढ़ें। और बाकी इको के लिए हमने पराग गुप्ता सर से पढ़ा था। वो इतने बेस्ट है, मतलब हमने नोट्स भी सारे उनसे ही उनके उससे पढ़े थे। सब लिखे देते हैं वो। इको की बुक में जनरली होता है कि बहुत ज्यादा वो होता है, डेप्थ में होता है और अजीब सा होता है, मतलब लैंग्वेज तुम्हें समझ नहीं आती इतनी। और उनके जो नोट्स थे वो इतने मतलब अच्छे थे, पूरी समरी उन्होंने एक में लिखाई थी और अच्छे से भी लिखाई थी, समझाया भी अच्छे से था, तो उनको रेफर कर सकते हो, वो बहुत अच्छे। कई लोग तो आईसीआई मॉड्यूल के अलावा और बुक्स भी लेते हैं, लेकिन हमने आईसीआई मॉड्यूल को ही पूरा अच्छे से पढ़ा था, जो कि उसमें है वही पढ़ा था, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लगाई थी हमने। हाँ, मॉड्यूल ही सबसे जरूरी है, मतलब मॉड्यूल तुम पूरी कर लोगे 2-3 बारी तो बिल्कुल इनफ है वो, उसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि हाँ, मैथ्स के लिए स्कैनर अच्छा है। क्योंकि बुक में भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पास करके क्वेश्चन करना चाहते हो तो अलग से स्कैनर। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड आ जाते हैं, तो उसमें उसके लिए तुम स्कैनर में जा सकते हो। स्कैनर बहुत अच्छा है। अगर स्कैनर भी नहीं लेनी तो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे एमटीपी वगैरह आ जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। हमने पहले के 3-4 महीने तो हमने यही कोचिंग में ही किया था और घर से ही पढ़ा था, लेकिन उसके बाद हमने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी लास्ट के 2 मंथ में। और लाइब्रेरी में थोड़ा आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है अच्छे से पढ़ाई का। जब सब पढ़ रहे होते हैं तो अब खुद भी पढ़ना पड़ता है आराम से बैठ के। और मतलब अच्छा भी लगता है वहाँ पे, पढ़ा भी जाता है अच्छे से। जितना तुम कंपैरिजन में, घर के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा ही पढ़ा जाता है वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सब अपना मतलब रहते हैं टेबल में, तो फिर अपना खुद भी मन करता है पढ़ने का आराम से बैठ के। हमारा रूटीन सुबह 9 बजे से होता था, 9 बजे लाइब्रेरी जाते थे और शाम तक हम वहीं रहते थे। हम दोनों का रूटीन अलग अलग होता था ऑब्वियसली, क्योंकि अलग अलग जगह जाते थे, पर मतलब 9 बजे तो हमारा था कि बैठना ही बैठना है पढ़ने। मैं तो दिन में घर भी आती थी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं पूरे दिन नहीं बैठ पाती। मुझे घर जाना पड़ता है बीच में। मैं घर जाके खाना खाती थी, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके आराम से वापस आती थी। मेरी लाइब्रेरी तो दूर भी थी, तो इसलिए मैं सोचती थी कि क्या घर जाऊं फिर आऊं। मैं टिफिन लेके जाती थी, कभी कभी ऐसे ही बाहर खा लिया तो खा लिया, वरना मैं लाइब्रेरी रहती थी। मैं तो सुबह 9 बजे से और शाम को 7-8 बजे तक लाइब्रेरी रहती थी। मैं तो चली जाती थी शाम को 5 बजे घर को चली जाती थी, बस। कभी कभी 5, कभी 6, कभी 7। हाँ, अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। अब मेरे घर में इतना अच्छा नहीं है कि मतलब मैं पढ़ पाऊँ बाद में वहां, तो मैं लाइब्रेरी पढ़ लेती थी और घर जाके मैं बस सोती थी और मैं कुछ नहीं करती थी। जनरली मैं सुबह थ्योरी सब्जेक्ट लेती थी, जैसे कि लॉ हो गया, इको हो गया। या फिर मैं कभी कभी ऐसे मैंने दिन बनाए हुए थे, एक दिन मैं लॉ और अकाउंट्स करूंगी, दूसरे दिन मैं मैथ्स और इको करूंगी, अल्टरनेटिव डेज पे, ताकि सब कुछ कवर होता रहे, कोई भी छूटे ना। और वैसे एक दिन में सब इनफ हो जाता है, मतलब हो ही जाता है अगर तुम करना चाहो। सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक कैसे नहीं होगा किसी का, अगर तुम सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे। ऐसा तुम एक टॉपिक ले लो या एक चैप्टर ले लो कि आज हम ये चैप्टर पूरा करना ही करना है, तो फिर ऐसे हर सब्जेक्ट में अलग अलग कर लो तो हो जाता है। अगर हम लास्ट के 2 मंथ का बताएं तो पहले वाले मंथ में मैंने सब रिवीजन किया था, उसके बाद वाले मंथ में हमने एमटीपी आरटीपी सारे सॉल्व किए। उससे लास्ट के 2 मंथ से पहले तो हमारा सिलेबस पूरा हुआ था, हमने सिलेबस पूरा कर लिया था और मतलब पढ़ते थे हम। बट उसके बाद हमने रिवीजन शुरू किया और लास्ट वाले मंथ में तो हमने पूरे एमटीपी आरटीपी किए थे, बस आरटीपी पूरे अच्छे से सॉल्व किए थे और खुद ही अपने आप को मार्क्स दिए थे, ताकि इवैल्यूएशन हो सके कि कौन कौन सी चीजें में हम दोनों एक दूसरे को भेजते थे कि ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, फिर हम करके करते। हाँ, अगर आपके साथ कोई है नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और उससे देख लो, पर हम दोनों तो थे, तो फिर हम दोनों शेयर कर लेते थे कि आज ये करेंगे, आज ये करेंगे करके। हम दोनों एक साथ अपने मार्क्स इवैल्यूएट करते थे और देखते थे हम कहाँ लैग कर रहे हैं, फिर हम वही चीज पढ़ते थे।
जो जिस पे आपको एमटीपी वगैरह में लगता है कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है, तो पहले वो मत करो, पहले थोड़ा अपना लेवल के हिसाब से करो। स्टार्टिंग में थोड़ा इजी वाला करो और फिर डिफिकल्ट में जाओ, ताकि अच्छे से हो जाए, तुम आ जाए, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा अपने आप में। हाँ, बाकी तुम्हारे साथ साथ के थे, उनकी गलती ये रहती है, काफी लोगों की मैंने देखा अपने साथ वालों की, कि वो सारी चीजें कवर नहीं कर पाते। हाँ, कुछ चीजें छोड़ मतलब देते हैं। एग्जाम सेंटर में आके बच्चे हमें कह रहे हैं कि हमारे दोस्त ही मतलब हमें कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं पढ़ा, हमने ये छोड़ दिया, ये चैप्टर छोड़ दिया, कि हमें समझ नहीं आया। बट ऐसा मत करो, कुछ मत छोड़ो। मेरे को तो लगता है, हमको तो लगता है, बल्कि हम पहले तक ये सोच रहे थे खुद कि हमें ये नहीं आ रहा, तो हम ये छोड़ देते हैं। कई सारे हमारे दोस्त ऐसे थे जो कहते थे कि हमने ये छोड़ दिया। एग्जाम सेंटर में आके बच्चे कह रहे थे कि हमने ये टॉपिक छोड़ रखा है, या ये हमने चैप्टर छोड़ रखा है। तो ऐसे मत करो। हमें भी पहले मैथ्स वगैरह में लगा था, कुछ कुछ चैप्टर्स हमने पढ़े नहीं थे, तो हमें लगा था कि हम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तुम वन शॉट देख लो या कुछ देख लो, रिवीजन वाली वीडियोस देख लो, तो वो हो ही जाता है। कम से कम 1-2 मार्क्स का तो आ ही जाएगा उसमें से तुम्हें। अगर आप किसी चैप्टर को नहीं भी पढ़ रहे हो मैथ्स में, हाँ, थ्योरी जरूर पढ़ थ्योरी पढ़ लो। हाँ, थ्योरी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। बल्कि हमारा तो मैथ्स बैकग्राउंड है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई मैथ्स में। हाँ, तो भले हम 12th में अच्छे से पढ़ा नहीं था मैं, 12th में अच्छे से पढ़ी, हाँ, लेकिन तब भी हो गया था। हो गया। सीए की मैथ्स ऐसी है कि वो 6-7 की रहेगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ, बाकी आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो छोड़ सकते हो। हाँ, उसमें तो वो तो मैंने भी छोड़ रखा था। हाँ, मतलब मैं साफ बताती हूँ कि हाँ, हमने छोड़ रखा था, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही वो थोड़ा बिल्कुल लेवल चल जाता है अलग, और 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का मैक्सिमम उसमें से आता है, तो हमने वो छोड़ ही रखा था। बाकी सारे चैप्टर्स हमने पूरे अच्छे से करे थे। लॉ में अकाउंट, हाँ, पूरा सब कवर किया था। फिलहाल के तो हाईएस्ट इको में थे। हाँ, मेरे, और मैं थोड़ा इको में कमजोर हूँ, तो मेरे अकाउंट्स में थे हाई। हाँ, मेरी अकाउंट्स ठीक ठाक है, इतनी कुछ मैं बोलूंगी नहीं, ठीक है। दोनों ही हम एवरेज स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट, ज्यादा ऐसे नहीं कि तो भी थे हम पहले से। वो तो हमने अब जाके मेहनत पढ़ा, हाँ, पढ़ा तो इसलिए पहले हम बहुत, ऐसा नहीं है कि बस सी एस्पिरेंट हो तो मस्ती मत करो, ये मत करो, ये बात कुछ नहीं होती, ये बस सब मिथ है। अपना घूमो। हाँ, बाकी जो हमने देखे कि जो पूरे पूरे दिन भी पढ़ रहे ना, वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे। जो बच्चे 4-5 वैसे पूरे दिन पर पढ़ रहे हैं, उनका भी नहीं हो रहा, उनका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट में भी नहीं हो रहा। तो और बस ये है कि तुम किस तरह से पढ़ते हो, मतलब जब पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के, हो जाता है। पेपर वाले दिन तो हम क्या बताएं। पेपर वाले दिन तो हमें पेपर के पहले पहले भी लग रहा था कि हमारा क्लियर हो पाएगा, हाँ, नहीं हो पाएगा। पेपर वाले दिन भी, मतलब हमें और सब्जेक्ट में तो खैर हमें पता था हम पास तो हो ही जाएंगे, पर लॉ में बहुत दिक्कत है। और हम दोनों का फेवरेट क्या बोलूं, या पर हम पढ़ते से ज्यादा लॉ ही थे, सबसे ज्यादा लॉ पढ़ते, क्योंकि वो नया सब्जेक्ट होता है, तो आपको एंजाइटी होती है कि कैसा होगा पेपर, कैसा आएगा। मेरे को तो इंटरेस्ट भी आता था लॉ में, लेकिन दिक्कत भी उसी में हुई फिर बाद में, पता नहीं क्या। पर चलो, उसमें भी अच्छे नंबर थे हमारे। अगर आप रोज आंसर राइटिंग करो लॉ की, तो फिर हो जाता है लॉ। पहले पहले हमने नोट्स बनाए, तो उसमें ही हमने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली थी, मतलब अपने आप नोट्स बनाए थे, तो राइटिंग प्रैक्टिस में जाती है। लास्ट के 2 मंथ में हमने सारे एमटीपी आरटीपी करे और राइटिंग प्रैक्टिस करी, तो फिर हो गया। एमटीपी आरटीपी का ऐसा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईसीआईटी स्टडी मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है, हाँ, वो आईसीआई मॉड्यूल तो ऐसे आपको पूरा, हर कोई यही एडवाइस करता है कि आईसीआई मॉड्यूल तो पूरा ही कवर करके जाओ। हाँ, बाकी आपको किसी दूसरे ऑथर की बुक्स लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और ना ही कोई, मतलब ऐसा आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है कि एक बार हमने मॉड्यूल कर लिया तो उसमें अकाउंट्स में भी सारे क्वेश्चन उससे ही आते हैं, मॉड्यूल के अंदर से इलस्ट्रेशन कर लो सारी उसमें ही। और मैंने तो अकाउंट्स के पेपर में क्वेश्चन पेपर कोड ही नहीं लिखा था, तो मुझे लास्ट तक पहला पेपर हमारा अकाउंट्स था ना, और मैंने भी यही किया, मतलब क्योंकि किसी ने बताया नहीं हमको, हमारा पहला पिलवाड़ था, और सेंटर हमारा एसजीआरआर पड़ा था, वो बहुत ही रद्द सेंटर था, बहुत ही रद्द सेंटर, और उसके उन्होंने हमें बताया नहीं, टीचर्स ने कुछ नहीं बताते क्या करना है। और इसने क्वेश्चन पेपर कोड नहीं लिखा, और मैंने टिक मारने होते हैं जो हमने किया वो भी नहीं किया, और घर आके हमें यही टेंशन रही कि हमने वो नहीं किया, हमने वो नहीं किया। मतलब चलो, वो तो पेपर अच्छे जाने के बाद भी, हाँ, पेपर हमारे अच्छे गए थे, लेकिन हमें इसी चीज की टेंशन थी कि फेल ना हो जाए इस चक्कर में। हाँ, बाकी तो और रिजल्ट वाले दिन का ही बता देते हैं। हाँ, जब रिजल्ट आया उसके 1 घंटे पहले तक हमें बहुत टेंशन, हाँ, हम फोन पे थे हम 8 बजे से फोन पे थे या 9 बजे से फोन पे थे, और रिजल्ट 10 बजे आया था ना, रिजल्ट 10 बजे आया था, और हम 8-9 बजे से फोन पे थे। फिर इसने मुझे बोला कि आ गया, मैंने कहा आ गया, फिर हमने तो अपने घर में भी किसी को इतना बताया नहीं था कि आज रिजल्ट है करके, किसी रिश्तेदार वगैरह कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं बताया था। मैंने तो अपनी मम्मी को भी नहीं बताया था, क्योंकि ऑब्वियसली ब्राउन पेरेंट्स। तो मैंने अपने भाई बहन को बताया था बस, और जब आया तो हम दोनों रोने लग गए फोन में। हाँ, वो तो होता ही है कि मतलब हाँ, अगर आपने इतनी मेहनत करी है तो वही हो ही जाता है। पर अब चलो, अब ऐसा लगता है कि चलो सभी क्लियर कर रहे हैं, हाँ, सभी क्लियर कर रहे हैं फाउंडेशन, तो अब इंटर ज्यादा भारी लगता है आगे। अरे उर्वी स्कूल ड्रेस में बाय, हमारी दोस्त आ गई।